चलिए। हेलो। आई एम ट्रैवलिंग। अभी थोड़ा टाइम है, देख लो। ठीक है, 5-10 मिनट का। तो पहले तो ये समझ लो कि ये क्लास फुल मून की क्लास है। क्यों ऐसा है, ऐसा है, ये वो। जो पुराने हैं, जो इस क्लास को पहले भी अटेंड कर चुके हैं, वो जानते हैं। ठीक है, कि फुल मून क्या है। बहुत बार बताया है। आज कुछ लोग नए होंगे तो उनको भी बताना पड़ेगा, ताकि पता तो चले कि फुल मून क्या है इतना स्पेशल। ठीक है, कि इसको सारे रिलीजन में या जब हिंदू कल्चर में देखते हो तो इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया जाता है। बुद्धिज्म में इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया जाता है, कि ऐसा तो क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी ने देखा भी हो, आप सभी जानते भी हो। समुंदर तो आप सभी लोग घूमे हो ना। घुमा है ना आपने समुंदर। समुंदर में दो प्रक्रिया होती है, ज्वार भाटा। मतलब समुंदर घटता है, समुंदर बढ़ता है। अब वो घटता और बढ़ता क्यों है? अपनी मर्जी का मालिक है इसके लिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा बढ़ता और घटता है। ठीक है, जैसे ही अमावस आती है, समुंदर सिकुड़ जाते हैं, उसका पानी अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे ही पूनम आती है, मतलब फुल मून आती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका फैलाव बढ़ता है। और जब फुल मून होती है, तो वो पूरा अपनी ऊर्जा में होता है। ठीक है, मतलब वो चंद्रमा इस पानी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सर ये तो हो गया कि चंद्रमा को कंट्रोल करता है, इधर कंट्रोल करता है, तो उससे हमारा क्या लेना देना। हमारा लेना देना ये है कि हमारी बॉडी के अंदर भी 70 से 80% पानी ही है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा कनेक्शन बन गया। ठीक है, चलो सब बॉडी बॉडी के अंदर तो 70-80% पानी है। ठीक है, अब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हो, मेडिटेशन की बातें करते हो, ध्यान की बातें करते हो, सारी चीजें बात करते हो, तो एक बहुत ही टॉपिक आप बार बार रिपीट करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन, ये वो। तो वो आपका अवचेतन मन क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड ही चंद्रमा है। ठीक है, क्यों चंद्रमा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड कौन सी भाषा समझता है? इमोशन समझता है ना वो। इमोशन उसको समझ में आते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके इमोशन स्ट्रांग हैं, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हो। जो अपने इमोशन से ही ज्यादा परेशान है, जो कुछ ज्यादा इमोशनली है, और उसको पता नहीं कि उसके इमोशन सही ट्रिगर कर रहे हैं या गलत, तो गलत चीजें अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आ जाओ एस्ट्रोलॉजी में। जब पंडित जी किसी की कुंडली देखते हैं तो बोलते हैं यार तुम्हारा तो चंद्रमा खराब है। यानी सिंपल सी बात है कि उसका चंद्रमा नहीं, उसका मन आकुल व्याकुल रहता है। मन क्या है? हम बोलते हैं कि हमने ये करने का मन हो रहा है, वो करने का मन हो रहा है, तो मन क्या है? मन आपका सबकॉन्शियस माइंड है, सिंपल भाषा में अगर समझा जाए। ठीक है, मतलब उसकी इम्पेक्ट सबसे ज्यादा आपके माइंड के ऊपर पड़ती है, चंद्रमा की। कहते हैं इसका चंद्रमा बिगड़ा, इसका मन शांत नहीं रहता है। तो पंडित जी बोलेंगे भाई आप मोती पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, तो क्या करते हैं, व्हाइट कलर के मोस्टली सजेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि आप कूल डाउन रहते हो। ठीक है, मतलब वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपके माइंड को इम्पेक्ट करती है। तो अब ये तो चलो सारी बातें हमको पता चल गई। तो अब क्या करें? तो अब ये करना है कि जिस दिन ये अपनी पूरी ऊर्जा में है, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी एनर्जी में है, तो इससे कुछ भी मैनिफेस्ट करवा लो। बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े यज्ञ, यानी अच्छे अच्छे काम सारे हम फुल मून के दिन ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी एनर्जी में रहता है। ठीक है, और जिसको ये कंट्रोल में आ गया, उसका सबकॉन्शियस माइंड
पे वो जो भी प्रोग्रामिंग चाहे वो करता जाता है। मतलब उसका मन उसने जितना सीख लिया। मन जितना मतलब कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना। सबकॉन्शियस माइंड मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब पानी। जब आप बहुत ज्यादा इमोशनली होते तो आप क्या करते हो? रोते हो। रोते हो ना, आंसू ऑटोमेटिक बाहर आते हैं। और जब बहुत ज्यादा खुश होते हो तो भी आंसू आते हैं। क्यों आते हैं? कॉमन रीजन एक ही है, क्योंकि पानी बढ़ रहा है। इमोशन आपके बढ़ रहे हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, वो दिखते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा सुख में, सबसे ज्यादा दुख में क्या होता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने पूरे उस पे आ जाता है वो। मतलब आपका चंद्रमा पूरे पिक पर आ जाता है। ठीक है। चलो ये तो हो गई बातें। अब क्या है बात कि भाई ये क्लास क्यों है? तो क्लास इसके लिए है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने अगर किसी चीजों से इमोशन हमारे पकड़ के रखे हैं, मतलब एक गलत प्रोग्रामिंग हमारी बनी हुई है। ठीक है। तो हम तो यही चाहेंगे जब अपनी ये पूरी एनर्जी में, तो उसको भी हटा दीजिए। ठीक है। अब एक तरफ तो मैं हटाने की बात करता हूँ कि इसको हटाना, एक तरफ मैं मैनिफेस्ट की बातें करता हूँ। तो ये हटाना और मैनिफेस्ट दोनों एक साथ कैसे होगा? ठीक है। तो अब हटाना और मैनिफेस्ट, अब इसको थोड़ा सा समझ लो। तो इसको इसके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा तो आपने देख लिया, और चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी घूमता नहीं है। ठीक है। दूसरा, अब जब चंद्रमा की बात होती है तो भैया सूर्य भी तो आएगा। तो सूर्य कहाँ जाएगा? सूर्य का काम है एक्शन करने वाला। ठीक है। एक्शन लेना किसका काम है? सूर्य का काम है। तो जो भी नए होंगे वो सौर विज्ञान वाली क्लास देख लें, तो ये चंद्रमा और सूर्य का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो उस सौर विज्ञान को तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं करूंगा, उसके लिए पूरी की पूरी क्लास पड़ी है। उसको देख सकते हो, समझ में आ जाएगा कि चंद्र और सूर्य आपकी बॉडी में एक साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि अब हम अपने हम गलत इमोशन को हटाएंगे, तो अब हटाएंगे कैसे? दिन तो चंद्रमा वाला होगा, लेकिन हम उस दिन इस्तेमाल करेंगे अपने सूर्य का, चीजों को हटाने के लिए। मतलब सूरज का काम है फायर करना। ठीक है। विस्फोट करना, हटा देना। मतलब एक्शन में कुछ काम करना है तो वो कौन करता है? सूर्य करता है, क्योंकि सूर्य बहुत तेजी से चक्कर काटता है, बहुत स्पीड में। ठीक है। तो अब सूर्य से कैसे काम कराएंगे सर? अभी तो रात हो गई है, अभी तो चंद्रमा है, तो सूर्य कहाँ से लाएगा? सूर्य को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर इनबिल्ट ऑलरेडी है। कहाँ है सर? आपके अंदर है। ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो ढूंढेंगे उसको? ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है। जब मैं बोलूँ कि अपना सूर्य स्वर एक्टिव करो, जब मैं बोलूंगा कि अपना सूर्य स्वर एक्टिव करो, तो क्या करना है? मोस्टली आप सभी लोग घर पे होगे, तो लेफ्ट साइड करवट, थोड़ी देर लेट जाओगे। आपका सूर्य स्वर मतलब, सूर्य स्वर मतलब राइट आपकी एक्टिव हो जाएगी। आपकी नेक्स्ट, लेफ्ट से आप सांस लेना बंद कर दोगे, आप सिर्फ राइट से आपकी सांसें चालू हो जाएंगी। मतलब आपका सूर्य एक्टिव हो गया आपकी बॉडी के अंदर, जो आपका पर्सनल सूर्य आप लेकर आए हो। ठीक है। आप ही से पार्ट ऑफ ब्रह्मांड हो, तो वो सारी चीजें आपके अंदर हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में आपको दिखाई दे रही हैं। मंगल वंगल ये वो सारी चीजें अंदर हैं। जस्ट मिनट।
चलिए, तो क्या करना है? आपका सूर्य आपके अंदर है। मतलब जब मैं बोलूं, जब क्लास हम स्टार्ट करेंगे, पहले चीजों को समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद जब जब क्लास स्टार्ट करूंगा, तो उसके बाद क्या करना है? आप अपना सूर्य स्वर एक्टिव करोगे, ठीक है। सूर्य स्वर अपना एक्टिव करना है। सूर्य स्वर कैसे एक्टिव करना है? अगर घर में हो तो ऐसे लेट जाओगे लेफ्ट साइड, तो आपकी राइट नोस्ट्रल एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपका सूर्य एक्टिव हो गया, ठीक है। और जब इसके बाद में हम मैनिफेस्ट करेंगे चीजें, ठीक है, तब मैं बोलूंगा आप अपनी राइट करवट लेटोगे, आपकी लेफ्ट एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक बॉल रहती है हमेशा, मैं इससे करता हूँ, मैं ऐसे दबा लेता हूँ, मेरा स्वर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जब मुझे इसको करना होगा तो मैं इसको इधर दबा लूंगा, तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये मैं करता हूँ, जिसको रखना हो ऐसा कर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई गेंद बेचने नहीं आया हूँ, ठीक है। चलो, ये मैंने बता दिया आपको एक तरीका। चलो, ठीक है। अब यहां तक बातें आपके समझ में आ गई कि सूर्य से क्या करेंगे, हम अपनी चीजों को हटाएंगे। मतलब सूरज का इस्तेमाल करोगे अपनी नेगेटिविटी को हटाने के लिए। फिर जब मैनिफेस्ट की बारी आएगी, तो क्या करोगे? मैनिफेस्ट करते जाओगे। किस स्वर में? चंद्र स्वर में। मतलब चंद्र स्वर में जो भी काम शुरू होता है, परफेक्ट होता है, अच्छा होता है, और लॉन्ग टाइम के लिए होता है, क्योंकि चंद्रमा का काम है स्थिर, वो स्थिरता देता है, ठीक है। मतलब हम सबको क्या चाहिए? स्थिर होना है। कितना देर नहीं, बस उस स्वर में काम स्टार्ट करना है बस। देर वेर के चक्कर में मत पड़ो, बस खाली उसमें स्टार्ट करना होता है बस। फुल मून वाली क्लास आज तक देखी नहीं ना, उसको देख लेना पहले, फुल मून वाली नहीं, स्वर विज्ञान वाली, तो समझ में आ जाएंगी बातें। चलो, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब बहुत सारे लोगों के एक सवाल होता है, लोगों का कॉमन होता है ना, कि जैसे हम बात करते हैं भाई, आकर्षण के नियम की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, ये बात करते हैं, वो बात करते हैं, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि पंडित जी ने तो बोला था कि ये तारे आपके ऐसे हैं, ये प्लेनेट आपका ऐसा है, आपका ये ऊंच का है, आपका ये नीच का है, सारी बातें ठीक है। और मैं बोलता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिफ्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी लिफ्ट से जो एस्ट्रोलॉजी को, सारी चीजों को बाईपास करके निकल जाती है। क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है, इसके लिए बोलता हूं। वो तारे सितारे उनके लिए हैं जिन्होंने उसको मान रखा है, ठीक है। जिसने अपने साहस को साध लिया, जिसने अपने साहस को साध लिया, उसके लिए फिर सब कुछ, कुछ भी कर सकता है वो, कि जिसके अंदर साहस आ गया, ठीक है। तो अभी तक आप फंसे क्यों हुए हो? फंसे इसलिए हो क्योंकि वो साहस नहीं है अंदर। हम चीजों से भागते हैं। भागते क्यों हैं? क्यों? क्यों भागते हैं बताओ? अरे लिखो कमेंट में, मैं पढ़ूँ तो सही, मुझे भी तो मजा आए कि हाँ जाग रहे हो, सुन रहे हो क्लास। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। हम चीजों से भागते क्यों हैं? हमारे अंदर साहस की कमी है। और जहां इंसान अपने साहस के साथ खड़ा हो जाता है, वहां पर क्या होता है? लड़ना तो स्वीकार कर लिया ना आपने, कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं जुझुमूंगा। अगर कोई आपको बोल दे, एक किसान है, ठीक है, एक बार बारिश, उसको बता दिया कि भाई तेरी कुंडली में बारिश वारिश नहीं, तो फसल वसल मत कर, इस साल ऐसे भी बारिश वारिश नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। वो किसान क्या था? वो था कोई मेरे जैसा सरफिरा, माना नहीं, लगा रहा लगा रहा लगा रहा, ठीक है। क्या हो गया? बारिश हो गई। उसके बाद क्या हुआ? जो ज्ञानी लोग थे, बोले ना, इसके राशि में वो ऐसे बैठा था ना, वो प्लेनेट इसके लिए हो गई, नहीं तो नहीं होती। अगर वो उसको मानकर बैठ जाता तो क्या था? कुछ तैयारी नहीं करता, बैठा रहता वो। हम सोचते हैं कि कुदरत एक कदम बढ़ाए तो हम कुछ करें, वो सोचता है तू एक कदम बढ़ा तो मैं कुछ करूं। अब जब ईश्वर को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ढूंढ रहे हो कि भाई कुदरत क्या है, हम इसको देख ले, हम इसको सुन ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मतलब मैं उसको नकारता नहीं हूं, लेकिन आप ढूंढ गलत जगह पे रहे हो। वो ढूंढने वाली चीज नहीं है, ठीक है।
ढूंढने वाली चीज क्यों नहीं है? क्योंकि उसको आप महसूस कर सकते हो। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप खुद से खुद को देख सकते हो? बताओ। खुद से खुद को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। एक वृक्ष बोले कि मुझे खुद को देखना है, तो क्या देख लेगा? कौन ज्ञानी है ये? यस। शाबाश। बहुत अच्छे। ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे समझ में आ जाएगा, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ चल रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, इसका भी आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, तो सूर्येश्वर एक्टिव कर लेना। ठीक है। ठीक है। ये मैंने साइकिल बनाई है, इसको मान लेना है साइकिल है। ठीक है। मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं आती। ठीक है। क्योंकि भाई मैं स्कूल में भी ड्राइंग दूसरे से ही बनवाता था। ठीक है। ये तो आप लोगों को समझाना पड़ता है इसके लिए। ठीक है। तो ये सीट है, ये हैंडल है, ये आपका आगे का व्हील, और ये पीछे का व्हील। ठीक है। अब आपकी लाइफ कैसे चलती है इसके साथ, समझ लेना। यही पूरा फंडा समझ में आ जाएगा, पूरा गेम समझ में आ जाएगा। ठीक है। आप इस सीट के ऊपर बैठे हो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हम पेंडल लगा रहे हैं यहाँ पे। पेंडल बना लो। ये आपके हो गए पैंडल। आप इस पेडल को लगा रहे हो, मतलब चला रहे हो। ठीक है। ये एक पीछे वाला व्हील है, और ये आगे वाला व्हील है। जब आप साइकिल चलाते हो तो आप क्या करते हो? पेडल मारते हो। स्टेयरिंग आपके हाथ में है। ठीक है। दोनों पहिए चल रहे हैं। अब इंसान इसमें क्या करता है? ये आपकी लाइफ है पूरी की पूरी। और जिसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जिस परमात्मा को, जिस ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान, जिसको भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? साइकिल चला रहे हो, रास्ते पे निकल पड़े, क्योंकि रुकना तो है ही नहीं, क्योंकि लाइफ कभी रुकती है नहीं। तो पेंडल तो आपको मारने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब आपके हाथ में क्या है? डायरेक्शन है कि आप जा कहाँ रहे हो। ठीक है। आपकी आंखें हैं जो सामने चल रही है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर? हम इस आगे वाले पहिए की खोज में लग जाते हैं कि एक्चुअली में ये आगे वाला पहिया चल कैसे रहा है। ठीक है। लेकिन हमारा ध्यान कभी हम अपनी तरफ मुड़कर नहीं देखते, कभी हम रिवर्स में नहीं देखते। अगर रिवर्स में देखे ना इंसान, तो उसको समझ में आ जाए कि ये जो पीछे वाला पहिया चल रहा है ना, ये पीछे वाले पहिए की वजह से ये आगे वाला पहिया चल रहा है। ठीक है। अब ये जो पीछे वाला पहिया है, इसको कौन चला रहा है? इसको आप खुद चला रहे हो। ये पेंडल मार रहे हो। ठीक है। ये आपका जीवन है। आप जो पेंडल मार रहे हो, आप जो चल रहे हो, एक जर्नी में हो। लेकिन आप सिर्फ सामने की तरफ हो, और आप एक खोज में लगे हुए हो कि यार ईश्वर को ढूंढ लूं मैं। कहाँ रहता है? इस गली में रहता है, इस मोहल्ले में रहता है, यहाँ रहता है, वहां रहता है। आप उसके ढूंढने के चक्कर में लग जाते हो। लेकिन आप कॉन्शियसली ये भूल जाते हो, ये सबकॉन्शियस में चल रहा है। लेकिन कॉन्शियसली आप भूल जाते हो कि पेंडल तो मैं ही लगा रहा हूँ, ये पीछे वाला व्हील तो मैं ही चला रहा हूँ, तो ये चला तो मैं ही रहा हूँ। ठीक है। और ये आगे वाले व्हील की खोज में पूरा जीवन अपना निकाल देता हूँ कि यार आगे वाला कैसे चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये जो पीछे वाला व्हील है, जो आपके अंदर बैठा है, वही वो ईश्वर है। उसको आप देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हो, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। वो आपसे आगे कभी बातें नहीं करेगा, वो आपके अंदर बोलता है। वो कब बोलता है? जब आप शांत होते हो, जब आप सुनते हो, तो आप ही अंदर खुद से अपने आप को जवाब देते हो। मतलब वही है कि मैं ढूंढ रहा हूं कि मैं कौन हूं, और ये मैं कौन ढूंढ रहा है? मैं ही ढूंढ रहा है। मतलब जो जो प्रश्न है वही एक ढूंढ रहा है कि यार मैं प्रश्न क्यों हूं। मतलब हम उस ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं,
जो हमारे भीतर है। ठीक है, जब आपके भीतर ईश्वर है, ठीक है, अब समझना, गेम समझ में आ जाएगा। जब आपके भीतर से ईश्वर है, ठीक है, तो यह समझाने के लिए क्या किया गया, हमको एक कोड दिया गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये ईश्वर आपके भीतर है, ये चल रही है। लेकिन जब कभी आप जब रिवर्स में देखते हो, जब हम बोलते हैं कि दृष्टि बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ जाना है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ने क्या बोला, भाई ध्यान करो, अंदर जाओ। जब तुम अंदर जाओगे तब तुम उसको महसूस करना शुरू कर देते हो। तब आपको इंट्यूशन आने लगती है कि ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, ये सही चल रहा है। जब ये आपके भीतर आने लगता है, ठीक है, अब जो सिचुएशन आने वाली है इंडिया के अंदर, अब बहुत सारी चीजें होंगी, दंगे होंगे, हिंदू मुसलमान ये वो दुनिया भर का, तो ये समझ लेना है कि ये कभी नहीं चाहता कि ये सारी चीजें हो, क्योंकि ये सबके अंदर है। ये सबके अंदर है, सबकी साइकिल है, सबके अंदर एक ही चीज बैठी हुई है। ठीक है, तो आप कभी खुद को नुकसान पहुंचाना कभी नहीं चाहोगे, लेकिन आप दूसरे को नुकसान कब पहुंचाओगे, जब आप अपने को अलग मानते हो। तो हमको क्या लगता है कि हम इस सीट पे बैठे हैं, वो है, ये सीट पर आपका शरीर बैठा है, ये आपकी सांसें चल रही हैं। लेकिन आपके भीतर जो चल रहा है, जो आप स्वयं हो, जिसको आप कभी देख नहीं सकते, उसको जान सकते हो, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। और वो कब जानते हो, आप ध्यान की गहराई में जब उतरते हो। ठीक है, ये तो था। अब ये मुझे समझाना क्यों पड़ा, ये समझाना इसके लिए पड़ा क्योंकि जब आप किसी चीज को बड़ा देखते हो, आपको जब तक लगता है कि अरे मेरे तारे सितारे गड़बड़ हैं, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, मैं बोलता हूँ आप ब्रह्मांड हो, तब तो ये तारे सितारे भी आपके अंदर आ गए ना। जब आप खुद ब्रह्मांड हो, आप खुद ईश्वर की पावर आपके अंदर है, तो फिर ये तारे सितारे आपका क्या बिगाड़ लेंगे। तो इनसे जब तक डरोगे, ये तब तक आपको डराएंगे। तो अगर खुद को जीतना है और चाहते हो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए मैजिकल बन जाए, तो ये मानना पड़ेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अब इससे क्या सबसे बड़ा फायदा, जब खुद को ब्रह्मांड मानोगे तो ब्रह्मांड क्या करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब आपके अंदर एक प्रेम वाली छवि क्रिएट होने लग जाती है, जो उस ईश्वर की है, जो प्रेम चाहता है। जब आप हर जगह पर देखते हो, आप एक पेड़ काटने, कोई पेड़ काटने की बात करोगे, आप बोलोगे नहीं 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 काटना है, क्योंकि आप उसके अंदर भी जी रहे हो। हमको लग रहा है कि बस ये मेरा शरीर है, ये शरीर छोड़कर चले जाओगे, ये एक दिन नया बन जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ के हम दूसरे में चले जाएंगे। उसमें कैसे चले जाएंगे, जैसे जैसे जिसके कर्म होते जाएंगे उस हिसाब से वो चला जाएगा। मतलब जो वो चाहता है वैसी योनि में वो पहुंच जाता है। तो जब आप इस चीज को आओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हो, जब आप देखते हो कि यार अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं तो ब्रह्मांड हूँ पूरा। जब खुद को ब्रह्मांड देखते हो तो आप फिर अपने आप में आसमान बन जाते हो, आकाश बन जाते हो, जिसके अंदर ये पूरा ब्रह्मांड है। तो ये तारे सितारे प्लेनेट्स, इन सबके आप ऊपर चले जाते हो। ठीक है, मतलब अब आप इंटेंसली, मतलब आपके सही थॉट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपने अपने सबके भीतर खुद को देखना शुरू कर दिया। अब आप किसी को नुकसान नहीं करोगे, किसी से राग द्वेष नहीं रखोगे। तो वो अब आपके अंदर एनर्जी और क्रिएट होने लगती है। फिर क्या होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन बढ़ने लगती है। तो जो जो वहां पर पिक पर पहुंचते हैं, फिर क्या होता है कि उनकी, जैसे बोलते हैं कि इच्छा पूर्ति, यार इन्होंने ऐसा बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो पावर उन्होंने जनरेट कर ली, अपने आप को उन्होंने साध लिया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि अपने आप को साध लेना, और ये मानना पड़ेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। और सारी चीजों के ऊपर, मैं बोलता हूँ आपके तारे सितारे गड़बड़, सब कुछ गड़बड़ है। आज चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम बहुत सारी चीजों में अच्छा दिन देखते, ये देखते, वो देखते, सब करते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आपका बच्चा डूब रहा है किसी नदी में, किसी तालाब में, तो क्या कोई पोथी पथरा लेकर देखने जाओगे कि नहीं अभी ये टाइम अच्छा है कि बुरा है। आप साहस दिखाते हो ना, साहस दिखा देते हो ना। तो बस हर जगह पर ये साहस ही दिखाना है। और ये साहस क्यों नहीं दिखा पा रहे हो, इसके लिए ये पूरी की पूरी क्लास है। ये साहस जो आपको रोक रही है, जो आप अपना साहस नहीं दिखा पा रहे हो, छोटी छोटी चीजों में आप फंसे हुए हो, तो वो जो छोटी छोटी चीजों का लोड है, उसको आज यहाँ से हम हटाएंगे और खुद को जानेंगे कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। फिर क्या करोगे, आप सब कुछ मैनिफेस्ट करते चले जाओगे। तो यहां तक सबके समझ में आ गई बातें। बताओ जरा।
ठीक है। मतलब उस ईश्वर को फालतू में ढूंढने की कोशिश मत करो, अपने भीतर उसको जूने लग जाओ कि वो अरे वो ईश्वर जीता तो कैसे जीता, बस हो गया काम। अहम ब्रह्मास्मि साध लिया खुद को। और जो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, जब आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो तो आपको पता है कि वो दूर जाता है। एक डबल स्लिट थ्योरी आई थी ना, साइंस वालों ने निकाली थी डबल स्लिट थ्योरी, कि हम जब एक पार्टिकल उसको देखता है तो वो गायब हो जाता है, फिर जब वहां पे कुछ नहीं होता तो वो आ जाता है। मतलब आप खुद को कभी देख नहीं सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। आपकी आत्मा को आप नहीं देख सकते हो, जो आप खुद के भीतर बैठे हो। ये शरीर है, ये चोला है, ये उतर जाएगा। मतलब आप स्वयं हो जो हो। तो आपको वो दृश्य नहीं हो, आप वो दृष्टा हो, जो आप स्वयं हो। ठीक है। अब जब सब कुछ मैं हूं तो मेरे लिए मैनिफेस्ट करने की कुछ वो ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता है यार सब कुछ मैं हूं। मतलब एक मेरी प्रोग्रामिंग हो गई कि सब कुछ तो मैं ही हूं। तो जब अंदर से भाव आ गया, सबकॉन्शियस में उतर गया, अवचेतन में उतर गया कि सब कुछ तो मैं ही हूँ, सब कुछ तो है ही मेरे पास, तो आपके पास चीजें आने लग जाती हैं। आपके फिर मैनिफेस्टेशन मैजिक की तरह पूरी होने लग जाती है। फिर आप विचार भी करते हो तो चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। ठीक है। खुद को ब्रह्मा मानने से अहंकार आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप हो ही ब्रह्मा। अहंकार कहाँ से आएगा? यही तो है, हम अच्छे बुरे के चक्कर में फंस जाते हैं। ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। दृष्टा भाव से देखो, सारी चीजें घट रही हैं। ये अच्छे बुरे के चक्कर में ये प्रोग्रामिंग सारी गलत हुई पड़ी है कि ये पाप हो गया, ये पुण्य हो गया। कभी अगर उसको ईश्वर की दृष्टि से देखते तो ना पाप होता ना पुण्य होता। सब कुछ अच्छा होता और बेहतर होता, जिसमें प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। ठीक है। और ये बड़े बड़े ऋषि मुनि बोल के गए अहम ब्रह्मास्मि। और अगर अभी भी ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास डाली हुई है अहम ब्रह्मास्मि, उसको बता देना कि पुष्कर में ही क्यों ब्रह्मा का मंदिर है, वो मंदिर क्या है, पूरी की पूरी बता दी है थ्योरी उसमें। चलिए, तो यहां तक सभी के समझ में आ गई। अहम ब्रह्मास्मि को साध लेना है और अपने साहस का परिचय देना है। और साहस जो नहीं दे पा रहे उसके लिए ये क्लास है। ठीक है। चलो, अब सबसे पहले कुछ चीजें अरेंज करके रख लो। रफ पेपर ले लो और प्ले पेन ले लो। ये सारी चीजें एकत्रित कर लो अपने पास। जो पुराने होंगे उनको पता ही होगा, उनके पास होंगे। और पेपर ऐसा लेना कि उसको बाद में हम डिस्ट्रॉय करेंगे। पेपर आपके पास ऐसा होना चाहिए। वो इंसान की मानसिकता पे जाता है कि सीधा सीधा ट्रिक पहले काट दिया जाता है। वो काटने वाली लकड़ी भी वही है, उसी पेड़ की है। ठीक है, वो कोई अलग से लकड़ी नहीं है। वो बोले नहीं मैं तो इसकी लकड़ी में, तो उसके लिए है तो लकड़ी ही ना। ठीक है, तो उसे समझ जाना है। शादी किससे हो रही है? एक ड्रामा चल रहा है, और इस ड्रामे को हम सब खेलने आए हैं। हम खेलते हैं इस ड्रामे को अपने अपने आनंद के लिए। और आप परमानेंट हो। ये ब्रह्मा बस अलग अलग शरीर लेकर के आता है। ये मरता नहीं है, क्योंकि ये अजर अमर है, ऊर्जा को कोई काट नहीं सकता। आप निराकार हो। जब जब आपका आकार होने का मन होता है आप यहाँ पर आते हो। और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ की एक सिस्टम चलता है, जिसको हम कर्मा कहते हैं। उस कर्मा के अकॉर्डिंग फिर इंसान अलग अलग, उसको जिसमें लगता होता है कि यार मुझे तो यही करना था, मुझे यही करना था, उसको बोलते चल ले तू ये। अगर कोई इस जन्म में है इंसान, लेकिन हरकतें सारी वो वाली की हैं, जानवरों वाली, तो फिर उसको उसका एक्सपीरियंस दिलाया जाता है कि तुझे यही चाहिए था ना, ले, हो गया शौक पूरा, हूं आराम है, अब आ जाओ वापस। चलिए। आप लोग को याद इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो ईश्वर भी नहीं चाहता कि आप पास्ट के ट्रॉमा में फंसे रहो। ये भी एक क्लास खत्म होते होते तो समझ में आ जाएगा कि वो क्यों चाहता है कि आपको चीजें ना याद रहें।
चलो, तो सभी लोग ने ले लिए, पेन पेपर रेडी है। अब अपना सूर्य स्वर एक्टिव कर लो। ठीक है, जल्दी से। और यहाँ पर 2 मिनट का आपके पास टाइम है, 2 मिनट में अपना सूर्य स्वर आप सभी एक्टिव कर लो। ठीक है। अब क्या करना है, पहले सभी लोग एक्टिव करके आ जाओ। अब आपके भीतर जो भी कमी आपको दिखती है, ठीक है, उस कमी को सांस से छोड़ छोड़ के लिखोगे। अगर बीमार हो तो लिखोगे कि मैं अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता हूं। लिखोगे सांसें छोड़ते हुए। मतलब जब हमारी सांसें छूटती हैं तो क्या होता है, डेड हो जाती है। तो इस चीजों को क्या करना है, डेड करना है, इसको खत्म करना है। जो भी आपके अंदर की कमियां हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लिखो हम पैसों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, या मेरी ऊर्जा नहीं कि मैं पैसों को आकर्षित करूं, मेरे अंदर कुछ तो कमी है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसको लिखो। यही ब्लॉकेज है जो आपको कहीं ना कहीं रोकती है। ठीक है। आपका शरीर था, बीमार कैसे हुए, उल्टा सीधा खाया, उल्टी सीधी जगह घूमे, केयर नहीं की, ना अच्छे से वो किया, तो क्या हुआ, हम बीमार हो गए। मतलब क्या किया, इनडायरेक्टली हमने अपने शरीर को खुद खराब किया। चलिए, तो जिनका जिनका एक्टिव हो गया है, अपनी पेन उठा लो, अपना पेपर उठा लो और सांसें छोड़ के लिखते जाओ आपके भीतर की जो भी कमियां हैं। नो साउंड? क्या नो साउंड? मेरी आवाज नहीं आ रही? एक बार आप अपने वहां से चेक कीजिए। चलिए, तो अपने स्वरों को साधिए और अपनी जो भी कमियां हैं उसको लिखते जाइए। ठीक है, अपने भीतर जितनी भी कमियां हैं उसको लिखते जाओ। पहले देखो, अपनी गलतियों को आज तक देखा नहीं है। ये जो साहस था, जो शौर्य हमारे अंदर नहीं बन पा रहा था, हम चीजों से भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे, क्योंकि हमने उसको ओढ़ रखा है कहीं ना कहीं। ठीक है। चलिए, तो आपके भीतर की जो भी कमियां हैं उसको लिखते जाओ। सांसें छोड़ छोड़ के लिखोगे। आप पर्सनल चैट में मैसेज कर रहे हो, इसके लिए जवाब नहीं दे रहा हूं। जिसके कर्म अच्छे नहीं है वह सुख सुख प्राप्त करता है, इसके पीछे का कारण क्या है? पहली बात कि हम कौन होते हैं उसके कर्म देखने वाले। हम कौन होते हैं उसके कर्म देखने वाले? जिसके कर्म हो उसको भुगतेगा। वो एक नियम है, लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा। वो सबके लिए सटीक है। कुछ उसका पीछे का प्रारब्ध बाकी होगा, तब तक होगा, लेकिन जब उसका समय आएगा पनिशमेंट तो मिलेगी। तो हमको ये टेंशन नहीं लेना है कि उसके वहां पे क्या टेंशन है, वो क्यों खुश है। हम फंसे ही उसमें हैं कि हम दूसरे को ही जज करने में रह जाते हैं। तो दूसरे को जज नहीं करना है। ठीक है। जितना ध्यान हम दूसरे के ऊपर लगाते, अगर उतना ध्यान हमने अपने ऊपर लगा लिया होता ना, तो हमारा बेड़ा कब का पार हो गया होता।
अपनी सांसों को छोड़ छोड़ के अपनी कमियां लिखते जाओ। उसके बाद आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, कभी जो आपका ट्रॉमा बना हुआ है, जो आज तक आपकी बैड मेमोरी में बैठा हुआ है, कि इससे झगड़ा हुआ था, वो इंसिडेंट्स याद है, उसको उतार दो, सांसों को छोड़ते हुए लिख देना है उसको। लिखते समय सांस छोड़ना है बस। जब लिखो सांस छोड़ते जाओ बाहर की तरफ। आपको किसी बीमारी से डर लगता है तो उसका नाम याद हो, उसको भी लिख दो। और कोई आपको आपकी बैड हैबिट लगती है कि मैं ड्रिंक करता हूँ या स्मोकिंग करता हूँ या गुटखा पान मसाला, ऐसी कोई कुछ एडिक्शन है, उसको भी लिख दो। आलस करते हो, लिख दो मैं आलसी हूँ। मुझे आदत है काम को टालने की। मुझे आदत है फालतू में लोगों से मैं पंगेबाजी करता हूँ। मुझे आदत है लेट ऑफिस जाने की। मुझे आदत है लेट उठने की, मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ। ये सारी चीजें क्लियर कर लो। क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है ना, वो टाइम कोई बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। तो वहां पर जब खुद हील रहोगे ना, तो सिचुएशन से बड़े अच्छे से निकल जाओगे। लेकिन अगर पुराने प्रॉब्लम के साथ चल रहे हो, उल्टे और 10 जुड़ने वाले हैं, तो परेशान और बहुत हो जाओ, बहुत पैनिक हो जाओगे। और जो पहले की प्रोग्राम है, उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट भी करोगे उसी समय पर। तो जो पुराना बोझ है उसको आज उतार देना है यहीं पर। फ्री हो जाना है आज। तो आपकी लाइफ के जो भी इंसिडेंट्स आपको याद है, लिख देने हैं। कोई पुराना कोई भी ड्रामा हो, कोई बचपन का, स्कूल स्कूल का, जो भी आपको याद आता है, सारी चीजें उतार दो इसके अंदर। ठीक है। 20 मिनट का टाइम और है आप लोगों के पास, उसके अंदर आपको उतार देनी चीजें फटाफट। जो भी चीजें आपको याद आते जा रहा है उसको लिख देना है। जिन्होंने ये भी लिख लिया, अब वो लिखेंगे जो जो जिन जिन व्यक्तियों के कारण आप परेशान हुए हो, आपको लगता है कि यार इस इंसान, उस नाम को सुनते ही चिढ़ आती है, उसका नाम भी लिख डालो उस पर। व्हाट राइट अबाउट मनी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है। नहीं आ रहे तो लिखो कि मैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आ रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हो, तो बोल दो कि मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ अपने पास। मेरी वो वाइब्रेशन नहीं बन पा रही है उसको रोकने की। मतलब मेरी फिजूल खर्ची ज्यादा है, मैं फालतू खर्च करता हूँ, या पैसों को मैं अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता हूँ। कुछ व्यक्तियों का जिनका नाम आपको याद हो, उनका नाम भी लिख लो कि यार इन्होंने बहुत परेशान किया है जिंदगी में। ठीक है, परेशान तो हम अपने कारण से ही हैं, लेकिन लिख लो क्योंकि एनएलपी करनी बहुत जरूरी है, इसको हटाना पड़ेगा। तो लिखते जाइए।
तो जो भी आपको याद आता जा रहा है उन चीजों को आप लिखते जाओगे। हाँ, सारी लिख डालो, बाकी थोड़ो रखेंगे आज कुछ। जब जब हिल ही होना है तो फिर पूरा होएंगे ना। थोड़ा बाकी रख देंगे, नहीं नहीं, आज थोड़ा सा 100 ग्राम बाकी रख दे पूरा। कौन से कागज पर? जो आपके पास हो, ब्लैक हो तो ब्लैक पे लिख लो। जितनी भी चीजें आपको याद आती लिख डालो। कोई बचपन का किस्सा, किसी ने डराया हो, किसी ने धमकाया हो, कभी किसी से झगड़ा हुआ हो, कभी किसी ने कुछ बोला हो, कभी किसी से मारा पीटी हुई हो, जो भी हुआ लिख डालो उसको। कभी बॉस ने आपकी इंसल्ट की हो। ठीक है। जिन्होंने इतना लिख लिया वो आगे लिख लेंगे कि आपने कभी किसी को परेशान किया, तो वो भी लिख लेना, क्योंकि आप उस गिल्ड के साथ भी चल रहे हो। और बाद में पछतावा होता है कि यार उससे हमने फालतू में झगड़ा कर लिया, उसको हमने मार दिया, या हमने उसको ऐसा कर दिया, उसको ऐसा परेशान कर दिया। तो उस गिल्ड के साथ आप भी चल रहे हो, तो आपको भी फ्री हो जाना उसको। ठीक है। उस गिल्ड के लिए।
हो गया, आपने अपनी सारी कमियां लिख डाली, बहुत जल्दी हो गया। सारे इंसिडेंट्स भी लिख लिए, सारी कमियां भी लिख ली, बहुत अच्छी बात है। अपनी सारी कमियां, जिन लोगों के नाम परेशान करते हैं, जिनको हमने परेशान किया है, और अपनी लाइफ की कुछ चीजें जो हम नहीं भूल पा रहे हैं, उसको लिख देना है सांसें को छोड़ते हुए। ठीक है।
अभी मैं बोल ही कहाँ कुछ रहा हूँ कि आवाज आएगी, और आवाज से क्या करना है आपको, लिखते जाना है अपने भीतर का जो भी ये प्रॉब्लम है वो लिखते जाना है। अभी तो आप अपने मन से बातें कर रहे हो ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी आपसे बातें कर रहा है, बता रहा है कि इतना सारा लोड रखा हुआ है मेरे ऊपर, उतार दो इसको आज। चलिए तो फटाफट सभी लोग लिखते जाएंगे, जल्दी से। अब जिन्हों जिन्होंने लिख लिया है, ठीक है, अभी भी कुछ याद आ रहा हो तो लिख डालो, जिनका लिख लिया है, सांसों को छोड़ते हुए। ठीक है, स्वाहा कर दो उसको। लेकिन स्वाहा करने से पहले एक बार पढ़ना है, पढ़ लो उसको एक बार। जब पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि इतना सारा लोड लेकर के घूम रही थी हमारी गाड़ी स्पीड क्यों नहीं पकड़ रही थी, हमारी गाड़ी माइलेज क्यों नहीं दे रही थी। तो हमने ओवरलोड इसको भर रखा था। उसको पढ़ डालो एक बार, फिर स्वाहा करना उसको सांसों को छोड़ते हुए। पढ़ोगे उसके बाद सांसों को छोड़ते हुए जलाना है, और जला के टॉयलेट में फ्लश कर दो उसको अपने। पहले थोड़ी सी स्पीड रखोगे आप लोग, फटाफट, क्योंकि उसके बाद अभी हमारा एक मेडिटेशन भी होगा, और उसके बाद मैनिफेस्ट। ठीक है, जो चाहिए वो भी लिखोगे ना। डन।
जो भी गिल्ट थी, जो भी पीड़ा थी, जो भी कुछ लग रहा था, बीमारी फीमारी, ये वो कर्जा फर्जा, जो सब लिख देना उसके अंदर। मतलब इन चीजों को आउट करना है, लाइफ से हटाना है इनको। कोई कभी लॉस हो गया, वो याद आ रहा है, परेशान कर रहा है, यार तो लॉस हो गया था ये, उसको भी लिख डालो। फटाफट थोड़ा सा स्पीड में अब, ठीक है। चलिए।
इट्स डन। फाड़ के फ्लश कर दिया, बंद नहीं कर सकती थी, कर दिए फ्लश। डन डन डन। डन। अब बताओ जरा, ये आपने लिखी ये सारी चीजें पढ़ी जो जला चुके, जो फायर कर चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि कोई थोड़ा सा वजन यहाँ से हल्का हो गया हो, यहाँ से या यहाँ से। बहुत लाइट फील हो रहा है। मन कर रहा है और एक बार कर ले। अब इसमें क्या था कि इतना सारा गार्बेज लेकर चल रहे थे, ठीक है। अब इतना सारा गार्बेज लेकर चल रहे थे, हमारी गाड़ी के अंदर पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था, हमको पता नहीं था। और हम रेस दिए जा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाए जा रहे, ये किए जा रहे, वो कर रहे हैं। लेकिन अंदर क्या था? अब ये जो क्लीनिंग हो गई ना, ठीक है, ये होनी बहुत जरूरी थी। अभी तक पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है हमारे साथ। हम इतनी सारे लोड लेकर के चले जा रहे हैं, इतने सारे इसके डर, ये डर, वो डर, कभी फ्यूचर में कोई चीज, पास्ट में कभी कोई चीज हो गई थी उसका डर, ये वो। मतलब सर हमको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था, हमको पैनिक कर रहा था। सर आवाज नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस कंप्लीट है यहाँ से। एक बार आप अपने वहां से नेटवर्क चेक कर लीजिए। ठीक है। तो सबका हो गया, सबने ऑलमोस्ट लिख लिया। इसके बाद करेंगे एक मेडिटेशन। उस मेडिटेशन के बाद हम करेंगे मैनिफेस्ट। ठीक है। और मैनिफेस्ट में आपको बहुत लॉजिक नहीं लगाना है, बस अपनी खुशियों के पीछे जाना है। और जो कल की क्लास थी, उसके भी लोगों के अच्छे फीडबैक आए हैं।
मिरर टेक्निक के भी, उसके तो उस वीडियो को डालेंगे, विजुअलाइजेशन के। डन। तो सबका हो गया। तो अब चलते हैं हम अपने अगले पड़ाव की ओर। चलिए। तो नाउ वी आर रेडी टू फ्लाई। चलिए, तो अपनी अपनी पेटी बांध लेंगे। अभी तक हमारी गाड़ी का मेंटेनेंस हुआ? सर, जलाना बाकी है, जला दो जल्दी से। हेलो। बोलिए। सर बीच में नेटवर्क चले गया था। तो सर जो जलाने की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर आप? जलाने का मतलब वो सारी चीजें आपने लिख डाली। हाँ। ठीक है, अब उसको एक बार पढ़ लो। ठीक है। ठीक है सर। पढ़ने के बाद उसको क्या करना है? उसको फायर कर दो सांसों को छोड़ते हुए, कि ये गार्बेज ठीक। वार्बेज सब कुछ मैं छोड़ता हूँ, उतार देता हूँ यहीं पे सारी चीजें, है ना। पढ़ना जरूरी है, जब तक पढ़ते नहीं आपको पता नहीं चलता, इतना लोड लेके घूम रहे थे। अभी तो हल्का अभी तो बहुत कम दिखेगा, लेकिन जब कल सुबह उठोगे ना तो ऐसा लगेगा हाँ बस, अब सब कुछ सही है, दुनिया में नहीं, मेरे अंदर। ठीक है। और आगने वाली जो भी सिचुएशन है उसके लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाना है। अभी भी जो आपको लग रहा है ना सब कुछ ऐसा है वैसा है, ये वो कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा है। ठीक है। अब देखोगे घटित होते हुए इसी मंथ में। ब्लैक पेपर रेड नहीं कर सकते हैं, नहीं। चलिए, क्या होगा सर इस मंथ में? इस मंथ में बहुत कुछ घटित होने वाला है। नेक्स्ट मंथ के बाद अगस्त साइड में फायर दिखाई पड़ रहा है, रेड कलर दिखाई पड़ रहा है। और अंदर अंदर झगड़ा दिखाई पड़ रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, दंगे दिखाई पड़ रहे हैं, ब्लास्ट वगैरह भी दिख रहे हैं। ऐसा कुछ आ रही है ट्यूशन, होगा ये ऐसा कुछ वेस्ट की साइड में। बैंकिंग में भी गोलमाल होगा। आप अपने पैसे नहीं यूज कर पाओगे। हाँ ऐसे, वेस्ट मतलब इंडिया के भी वेस्ट में दिक्कत आएगी। वेस्ट में तो प्रॉब्लम चल ही रही है, अमेरिका में तो प्रॉब्लम चल ही रही है वेस्ट कंट्रीज में। लेकिन जो इंडिया के वेस्ट है वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी। देखो, कुदरत हमको जितना बचाना चाह रही है, तो उस हिसाब से हमको अपनी सेफ्टी के साथ चलना है, सिंपल सी बात है। हमको पता है कि हमको एक ऐसी गाड़ी में बैठना है तो वहां पे सीट बेल्ट लगा लेना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ठीक है।
सीट बेल्ट लगा के आराम से चलना है। हिंदू मुस्लिम शादी कैसे होगी घर पे, मानेंगे नहीं एक भी। अभी के समय पे बहुत डिफिकल्ट है। और जब मैं बात बता रहा हूँ वेस्ट की, मैं महाराष्ट्र की ही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे नाम नहीं लेना था, लेकिन मैं क्लियर बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। वहां पर ये चीजें ज्यादा दिखाई देंगी। फायर भी होते दिखाई दे रहा है, आग भी दिखाई दे रही है, ब्लड भी दिखाई दे रहा है, और धर्म के नाम पे फालतू वाले झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करूं, अभी आग में घी नहीं डालना है। प्यार है। प्यार व्यार अभी 2 साल के लिए साइड में रख दो। जब सब नॉर्मल हो जाए फिर प्यार कर लेना, फिर घर भर बसा लेना। ऐसा ना हो कि वो चिंगारी आपकी वजह से ही भड़क जाए। तो उसका भागीदार नहीं बनना है अभी। ठीक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्राम है उसको सही इस्तेमाल करना है। ठीक है। प्यार है, बात अच्छी है, लेकिन अभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ठीक है। क्योंकि जो लड़ाने वाले झगड़ाने वाले वो आप जैसे लोगों को तो ढूंढते हैं, उनका उनका काम क्या है। आप जैसा केस मिल गया बस हो गया। उनको एक मोटिव मिल गया अपना काम करने के लिए। तो हमको उसका पार्ट नहीं बन जाना है। 2 साल बाद जब सब नॉर्मल हो जाएगा फिर कर लेना। घर पे कैसे मानेंगे, वो तो आप मैनिफेस्ट करोगे ना। ये तो जानबूझ के गिल्टी प्लेजर लेने वाली बात है, कि हम मानेंगे नहीं, हम गिल्ट लेके ही रहेंगे। लेकिन आपकी आत्मशक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सबसे ऊपर है। अगर खुद के ऊपर विश्वास है तो मैनिफेस्ट कर लोगे। खुद के ऊपर ही डाउट है तो फिर डाउट में फंसे रहोगे। और सब चीज से पहले डर पहले मैनिफेस्ट होता है। हाँ, इंटरनेट को लेकर के खबरें आएंगी, लेकिन अभी इतनी जल्दी होगा नहीं इंटरनेट बंद। कंफ्यूज नहीं होना है। सिचुएशन को देखना है। सिचुएशन को देख के काम करना है। ऐसा नहीं कब तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया तो हम हाईवे के ऊपर खड़े हो जाए, कब तो ट्रक आ जाए उसको उड़ा देंगे। हमने पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रखी है। हमने विजुलाइज करके रखा है कि ट्रक उड़ जाएगी, अल्ट्राटेक सीमेंट की तरह। ठीक है। थर्ड पर्सन शादी करना चाहता है, अब दो में थर्ड पर्सन कहाँ से आ गया। मामला कुछ अलग ही लग रहा है मुझे। चलो, ठीक है। तो सभी रेडी हो, अब एक करेंगे मेडिटेशन। सिंपल सा फंडा बताता हूँ, आनंद को मैनिफेस्ट करो बस। हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, वो नहीं करना है। उस आनंद को ढूंढो जो आनंद चाहते हो। सही पार्टनर सही समय पर आ जाएगा लाइफ में। अगर जिसको मैनिफेस्ट करो वो सही है तो वो आ जाएगा। बाकी कुछ उससे बेहतर है तो वो आ जाएगा। आपका ब्रेन किसके पीछे भागता है पता है, उसको बिहेवियर ढूंढता है। जो हमारी प्रोग्रामिंग है उस बिहेवियर को वो कहीं से भी मैनिफेस्ट करता है। और वही पार्टनर आता है जो हमारी अंदर की प्रोग्रामिंग है। अगर हमारी प्रोग्रामिंग सही है तो पार्टनर सही है। हमारी प्रोग्रामिंग गलत तो फिर पार्टनर हमने गलत अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अपने अंदर साध के रखो, मुझे ये पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसी फीलिंग चाहिए, ये इमोशन चाहिए, ये बिहेवियर चाहिए मुझे उसका, बस। मिल गया नहीं, आपने ही लिया है वो।
आपने चूज किया, जो आप हो वही आपको मिला है, कुछ अलग नहीं मिलता किसी को। हम जो है वही मैनिफेस्ट करते हैं। मेरी वाइब्रेशन 10 रुपए की, तो मुझे बाजार से 10 रुपए का ही सामान मिलेगा। अब मेरी वाइब्रेशन 10 रुपए की, मैं सोचूं कि मैं तो 1 करोड़ का सामान लेके आ जाऊं, इम्पॉसिबल है। मुझे अपनी वाइब्रेशन 1 करोड़ की बनानी पड़ेगी, तब 1 करोड़ का सामान मिलेगा मुझे। चलिए, तो आप करेंगे एक मेडिटेशन, ठीक है। तो आलथी पालथी मारकर बैठ जाना है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा बैठना है, ठीक है। और आज साध लेना है खुद को, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, अहम ब्रह्मास्मि। चलिए, तो चलते हैं इस अहम ब्रह्मास्मि के सफर पर। और हाँ, जब क्लास पूरी हो जाए उसके बाद मून के नीचे थोड़ा सा वॉक कर लेना, मून को देखते हुए वॉक जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, तो पहले बिल्कुल सीधा बैठ जाना है। बंद आंखों से पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, ठीक है। और मेरी एक एक बातों पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। चलिए, नाउ स्टार्ट। सबसे पहले अपनी नाक से सांसें इनहेल करेंगे और अपने मुंह से उसे छोड़ेंगे, ठीक है। और इसको हम 5 टाइम करेंगे। नाउ फर्स्ट टाइम। और जब सांसें इनहेल करो तो आपका पूरा पेट फूलना चाहिए, और जब सांसें छोड़ो तो आपका पूरा पेट अंदर जाना चाहिए। नाउ सेकेंड टाइम। नाउ थर्ड टाइम। नाउ फोर्थ टाइम। नाउ फिफ्थ टाइम। अब आप जहां कहीं भी बैठे हो, वहां से आपको पता है कि दरवाजा किस तरफ है। अब आप उस दरवाजे को देखिए अपनी बंद आंखों से, पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, और उस दरवाजे को देखिए। अब उस दरवाजे को धीरे से ओपन कर दीजिए। अब उस दरवाजे से बाहर जाइए। अब उस दरवाजे के बाहर जो भी चीज है उसे देखिए। जो भी चीज आपको उस दरवाजे के बाहर दिखाई दे रही है वो सारी चीजें देखिए। घूम घूम कर सारी चीजें देख लो वहां पर।
अब आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस गली में रहते हो, अब आ जाइए अपने घर से बाहर। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस से बाहर आ जाइए और बाहर का पूरा माहौल देखिए। अब बाहर जहां कहीं भी हो, वहां से अब इस खुले आसमान को देखिए। ये पूरा चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है, फुल मून। देखते जाइए उसे। अब आपका पूरा ध्यान उस चंद्रमा पर है, उस फुल मून पर है। आप एक अलग ही पीस, एक अलग ही शांति महसूस कर रहे हो अपने भीतर। अब धीरे धीरे इमेजिन करते जाइए कि आपके पांव धीरे धीरे इस जमीन को छोड़ रहे हैं, आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे हो। धीरे धीरे, बिल्कुल जैसे बादल उड़ते हैं उस तरीके से आप बिल्कुल उड़ते जा रहे हो ऊपर की तरफ। धीरे 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 आप उठते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप ऊपर उठते जा रहे हैं, आप अपने घर को देख रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा और ऊपर उठ रहे हैं, फिर आपको आपकी पूरी सोसाइटी, कॉलोनी वो दिख रही है, फिर ऊपर आप थोड़ा सा और उठ रहे हैं, फिर आपको आपका शहर, आपका गांव दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे आप और ऊपर उठते जा रहे हैं और एक अलग ही आनंद है भीतर, बिल्कुल हल्कापन। इन बादलों की तरह उड़ रहे हो। अब धीरे धीरे आप और ऊपर उठते जा रहे हो। अब आपको आपका पूरा शहर, आपका पूरा स्टेट आपको दिखाई दे रहा है। और ऊपर, और ऊपर। अब धीरे धीरे आप और ऊपर उठ रहे हो। अब आपको आपका पूरा देश दिखाई दे पड़ रहा है, पूरा देश। अपनी कंट्री से भी ऊपर उठ चुके हो अब। अब धीरे धीरे आप इन बादलों के बीच में हो।
अब धीरे धीरे आप और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। अब आप देख रहे हैं छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं इस पूरे आसमान में। उस तारों के बीच में आप उड़ रहे हो, तारे सितारे देखते जाइए। अब आप धीरे धीरे उससे भी ऊपर उठते जा रहे हो। और अब जैसे जैसे आप और ऊपर उठते जा रहे हो, आपका विस्तार और बड़ा होता जा रहा है, आप और फैलते जा रहे हो। अब आप इस सब को देख रहे हो, पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो आप, पूरा ब्रह्मांड। आप बिल्कुल हल्के बादलों की तरह इस पूरे ब्रह्मांड में आप ही आप हो। और आप देख रहे हो आपका विस्तार होता जा रहा है। देखते जाइए। और इस समय आप जो महसूस कर रहे हो वही आपकी रियलिटी है, यही आपकी असलियत है, यही आप हो। और इसमें आप पूरे आनंद में हो, प्योर प्लेजर में हो, आनंद ही आनंद, पूरा आनंद। और आप जहां जहां जिसको भी देख रहे हो, बस आप ही आप देख रहे हो। जैसे आप महसूस कर रहे हो वैसे ही सब महसूस कर रहे हैं यहां पर। इस क्षण में आप जो जी रहे हो यही आपकी रियलिटी है, यही आपका प्रेजेंट है। आप एक शुद्ध चेतना हो। ना कोई रूप, ना कोई रंग, ना कोई कलर, कुछ नहीं। ना स्त्री ना पुरुष, ना भूख ना प्यास, शुद्ध चेतना। ना गुरु ना शिष्य, शुद्ध चेतना।
अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। जैसे एक विशाल समुद्र में पानी उसका ओरिजिन है, लहरें उठती हैं फिर मिल जाती हैं, लेकिन रियलिटी वो शांत पानी है जो उसका ओरिजिन है। ये शुद्ध चेतना आपकी रियलिटी है। और आप खुद को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। एक शुद्ध चेतना। अभी ना कोई शरीर है ना कुछ, एक शुद्ध चेतना, एक ऊर्जा। अनलिमिटेड, अनंत ऊर्जा। अब आप धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। उन सारी गैलेक्सियों को देख रहे हो, उन तारों सितारों को देख रहे हो, सारे प्लैनेट्स को देख रहे हो। धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हैं। उस चंद्रमा को देख रहे हो, सारे प्लैनेट सब, और धीरे धीरे नीचे आ रहे हो। अब इन बादलों के पास आ रहे हो, और अब इन बादलों से धीरे 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 बादलों के बीच में से आप नीचे उतर रहे हो। अब आप देख रहे हो, आपको आपका देश दिखाई दे पड़, ये पृथ्वी दिखाई पड़ रही है, उसमें आपका देश, जहां आप पहले आए थे, आपने ही चूज किया था।
अब धीरे धीरे अपने देश के अंदर एंटर कर रहे हो, इस पृथ्वी के बाद अपने देश में एंटर कर रहे हो। अपने स्टेट में, अपने शहर में, अपनी गली में। अब धीरे धीरे पाँव जमीन पर है। अब उस चांद को फिर से देखो। अब आप अपने घर के अंदर की तरफ आ रहे हो। दरवाजा ओपन किया, आए। फिर से पूरा रूम देखा, और जिस दरवाजे के अंदर थे आप वहां सो रहे हो। अब फिर से चले जाओ उसके अंदर। चलिए, अब अपने हाथों को रब कर लीजिए, और ये पूरी ऊर्जा खुद के भीतर उतार लीजिए। और अपने हाथों को ऊपर रखकर ही अपनी आंखें अंदर खोलोगे आप। हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोलनी है। चलिए। हुआ है, इस पूरे ब्रह्मांड की सैर करके आ गए। कैसे रहे आपके एक्सपीरियंस? वंडरफुल एक्सपीरियंस। चलिए, अब देखो आपकी सांसें बिल्कुल छोटी हो गई होंगी। जब आपने सूर्य एक्टिव किया था आपकी सांसें लंबी हो गई, अब आपकी सांसें बिल्कुल छोटी हो गई होंगी। ठीक है। अब अपने लेफ्ट को एक्टिव करोगे, और जो चीज चाहते हो, चाहने का मतलब कि भौतिक जगत के पीछे मत भागना, अपने आनंद के पीछे भागो। ठीक है, और लिख डालो उसको। जो चाहते हो सब मैनिफेस्ट होगा। ठीक है। खुशी, विथ ग्रेटिट्यूड। चंद्र सर को जो हम सांसें छोड़ते हुए लिख रहे थे, अब इसको सांसें भरते हुए लिखेंगे। लेकिन अब क्या करना है? लेफ्ट एक्टिव करनी है। ठीक है। मोस्टली ये मेडिटेशन के बाद चंद्र ही एक्टिव हो गया होगा। सुषुम्ना या चंद्र एक्टिव होगा। ठीक है। तो कर डालो इसको। वो मून इसके लिए आपको दिखाया था ताकि आपका चंद्र सौर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाए, लेकिन जिनका नहीं हुआ हो तो हो जाएगा। जब चंद्र में आप रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप डीप में चले जाते हो मेडिटेशन में। चलो, तो अब क्या करना है? अपनी मैनिफेस्टेशन लिख डालो। उसके बाद, लिखने के बाद मून वॉक जरूर करोगे। ठीक है। सर, अब जो लिखेंगे प्लीज थोड़ा बताते कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहले तो जरूरी है आपके खुद का होना आपके गोल के लिए। ठीक है। अब हम कैसे रहेंगे? अब जो टाइम चल रही है, अब यहाँ पर क्या करें कि जो चीजें भी वैसी थी जो लोगों को परेशान कर रही थी, उन चीजों को धीरे धीरे इस धरती से हटाया जाएगा। तो हमको उस वाली श्रेणी में नहीं आना है, हमको प्लेजर वाले में रहना है। कि भाई हम वो आत्मा है जो प्लेजर लेने आई है, अभी शरीर को पूरा भोगेंगे हम। ठीक है। तो क्या करना है? प्लेजर वाले गोल बना लो अपने। ठीक है, जो आपको प्लेजर दे, और इस पूरी दुनिया को प्लेजर दे। अरे, लिख के उसको नहीं जलाना, उसको रख लेना है। वो परमानेंट रहेगा। जलाने वाला सूर्य का काम था, वो हो गया। अब चंद्रमा का काम है परमानेंट स्थिरता। ठीक है। फिर इसको क्या करोगे? इसको अपने वेस्ट की डायरेक्शन में रख देना, या तो जिस पिलो के नीचे आप सोते हो उसके नीचे रख देना। ठीक है।
हाँ, इसको डायरी में लिखना है आपकी। आपकी गोल बुक में लिख सकते हो, आपकी मैजिक बुक में लिख सकते हो। गोल ऐसे बनाना जिसमें प्लेजर आए। प्लेजर कहाँ से आएगा? प्लेजर बनाओगे अगर आपके लाइफ पार्टनर है तो घूम रहे हो उनके साथ, अच्छी अच्छी जगह पर घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। मतलब ये पैनिक वाला टाइम निकल जाएगा फिर। आपने एंड ऑफ द गोल सोच लिया, उसके बाद वाला टाइम क्या होगा? ठीक है। इस तरीके से अपने गोल बनाने हैं। एंड ऑफ द रिजल्ट देखना है आपको। जितनी आपके भीतर हो लिख डालो। हम ब्रह्मास्मि ब्रह्मांड हो। तो ये ब्रह्मांड असीमित है। जितनी है लिख डालो। ठीक है। एक गोल जरूर इस दुनिया के लिए बनाना कि इस दुनिया में, मैं जिस दुनिया में रह रहा हूँ वहां पर लोग बहुत खुश हैं, चारों तरफ शांति है। थोड़े कुछ नेचर के लिए बना लेना, क्योंकि हर जगह पर हम ही हम हैं। ये हमसे अलग नहीं है, हम ही हैं। सर क्या इससे सतयुग में है ऐसे लिखना है? हाँ। जब ये प्लेजर आपने जोड़ दिया तो ऑटोमेटिक सतयुग आ गया। ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब मैनिफेस्टेशन तो आप जितना कर सकते हो कर लो, फुल मून है। जो भी इच्छा है लिखते जाओ। ठीक है। और मून वॉक जरूर करना, है ना? चलिए। और हाँ, सर स्टार्टिंग बता दीजिए कैसे करें। बता तो दिया मैंने, एंड ऑफ द रिजल्ट। बोलिए सिप्रा जी। हाँ सर, एक बात पूछनी, जैसे आप कहते हैं ना आज्ञा चक्र में रख के उसके बाद मेडिटेशन जब स्टार्ट किया था हमने, तो फिर सर आज्ञा चक्र से जब हम डीप जाते हैं तो हट जाता है दिमाग। लाइक तब हम ऐसा नहीं लगता है कि फोकस बिल्कुल आज्ञा चक्र में ही है। हम तो उसके वो अंदर एंटर हो नहीं। जाते हैं, हम एंटर हो जाते हैं। अच्छा। ओके। मुझे लग रहा था कि वो फोकस ही चला जाता है, मतलब उस नहीं नहीं, तरह से। हम उसके अंदर एंटर हो जाते हैं फिर। क्योंकि हम क्या करते हैं, फिर अच्छा। धीरे 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 हम अंदर जाते रहते हैं उसके अंदर। उतर अच्छा। जाते हैं, भीतर प्रवेश कर जाते हैं। ओके। ओके। मतलब थैंक हम यू। अपनी पूरी एनर्जी को यहाँ पर लाए जहां से हम सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। हम्म। है ना? थैंक ओके। सर इससे गोल समझ नहीं आ रहे हैं। अब आपके गोल ही आपको नहीं पता, तब तो मैं क्या ही बता सकता हूँ फिर तो। गोल तो आपके होंगे ना। एक अच्छी लाइफ चाहिए ना, तो लिखो। अब जितने अच्छे से आप उसको सजा सकते हो सजा लो। सब कुछ आपके पास है, पेपर आपके पास है, दिमाग आपके पास है, जहां तक जाता है वहां तक ले जाओ। अहम ब्रह्मास्मि। अब इसको किसी लिमिट में बांध के मत रखो अपने आप को। अच्छे पार्टनर चाहिए तो क्या लिखूं? अच्छे पार्टनर के अंदर क्या क्या क्वालिटी चाहिए, तो वो लिख लो उसके अंदर। कि मैं जैसा हूं वैसा मुझे स्वीकार करती है, और सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती है। परमप्रीत जी बोलिए। हाँ जी। सर मैं ये पूछना था, जैसे भी आपने मेडिटेशन कराया तो उसमें आपने इससे पहले भी आपने इस स्टेप का एक कराया था अभी थोड़े दिन पहले ही शायद।
जिसमें आपने कहा था कि आप बाहर जाके देखो रूम में क्या है, फिर बाहर देखो। तो सर अब जैसे घर में कुछ चीजें फैली भी रहती हैं, जैसे अभी हमने आंखें बंद करके देखा गया, आपने देखा कि देखो रूम में क्या है, उसकी सिचुएशन। तो कुछ चीजें वहां पड़ी हुई दिखी मुझे। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, हम्म। क्योंकि हमें आंखें बंद करके तो वही दिखाई दिया। हम्म। तो मतलब हम जो जो। हमारे ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है ना, हाँ जी। हमारा घर वैसा ही होगा। अच्छा। सिंपल सा है। मेरे अगल बगल वैसी चीजें रहेंगी जो मेरी प्रोग्रामिंग है। जैसे जैसे मेरी प्रोग्रामिंग बदलेगी वो चीजें सही। मेरी प्रोग्रामिंग बिगड़ी तो वो चीजें ऑटोमेटिक ही बिगड़ने लगती है। ओके। ठीक है। तो मतलब वो माइंड में आ रही है, जैसे यहाँ स्कूटी पड़ी है, या यहाँ पे थोड़े कपड़े फैले हुए पड़े हैं, या टेबल पे कुछ सामान पड़ा है एक्स्ट्रा। तो वो मतलब हमारे माइंड सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, यानी वहां पे डी मतलब वो चीजें फैली हुई पड़ी हुई हैं। हाँ, उसको सही रखना है। ओके ओके। तो अगर वो क्लीन होता तो हमें सब क्लीन ही दिखाई देता फिर। हाँ, ओके। हमने अपने ठीक है दिमाग सर। को खुद ही उलझा कर रखा हुआ है। हम्म। राइट सर। ओके। ठीक है सर। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, तो ठीक है। तो आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता, सब्बा खैर, गुड नाइट, और मैनिफेस्ट करते जाओ चीजों। और हाँ, एक चीज और है, बता दूं। जिनको भी उनको चाहिए, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र या द लास्ट की वाले में जो आना चाहते हैं, जो रेगुलर क्लास है एवरीडे की है, मंडे से लेकर संडे तक, तो उसमें आज रात 12 बजे तक है। ठीक है, तो टीम का नंबर आपके पास हो तो आप उनसे बात कर लो। स्पेशल डिस्काउंट प्राइस है 9,999, लाइफ टाइम मेंटोरशिप। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना हो वो कर सकता है। ठीक है, चलिए। सिप्रा जी, आपका हैंड रेज है, क्वेश्चन नहीं है ना कोई? तो हैंड को डाउन कर लीजिए। हाँ, अब सही है। चलिए।